दोस्तों नमस्कार। ये वीडियो स्पाइस मनी के रिटेलर के लिए बहुत खास होने वाला है। जो टॉपिक हम इस पर कवर कर रहे हैं वो पहले हम आपको बता देते हैं ताकि आप पूरा वीडियो देखें। कई बार होता है कि हम वीडियो को स्किप करके देखते हैं और आपको पूरा अपडेट पता नहीं लग पाता है, और आशा करते हैं कि आप इस अपडेट से ज़रूर प्रभावित होंगे और अपनी इनकम को कहीं ना कहीं इंक्रीज़ कर पाएंगे। इसमें हम जानेंगे कि बहुत सारे रिटेलर भाई ऐसे थे जिनका कंप्लेंट ये था कि सर जब वो आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो उनका जो टीडीएस है वो इनकम टैक्स में नहीं दिखा रहा। स्पाइस मनी से जो उनका कमीशन बना उस पर जो टीडीएस कटता है, तो इस पर हम एक चर्चा करेंगे। दूसरा, आईटीआर कई लोगों का है कि हम भरें ना भरें, हमारी इनकम इतनी नहीं है, इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा, स्पाइस मनी के अगर आप रिटेलर हैं तो किस प्रकार से आप वीआईपी प्लान, जो कि लगभग अभी आपको फ्री पड़ जाएगा, वो भी हम चर्चा करते हैं। तो उससे कैसे आप इनकम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी किसान सम्मान निधि का जो पैसा है वो सभी को पता है कि 18 जून 2024 को सभी लोगों के खाते में आया है। अब बात करते हैं कि अभी आप जानते हैं कि जितनी भी कंपनियों का आप काम करते हैं, जो भी आपका कमीशन बनता है, तो वो कंपनियां उस पर टीडीएस काटती हैं, हर 3-3 महीने में काटती हैं, और एक फाइनेंशियल ईयर का पूरा टीडीएस जो होता है वो इनकम टैक्स में जमा कर दिया जाता है। अगर आपकी आईटीआर जो है, इनकम टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करते हो, तो अगर आपकी इनकम जो है वो कर मुक्त है, मतलब आप टैक्सेबल इनकम में नहीं आ रहे हैं। जैसे अगर इस साल की अगर हम बात करें कि यदि आप न्यू रिजिम में जाते हो और 7 लाख तक की अगर आपकी इनकम है, तो आपको लगभग कोई भी टैक्स नहीं लगेगा और आपका टीडीएस वापस आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे रिटेलर भाई ऐसे होते हैं जो कि जानकारी के अभाव में या कई बार इस पर होने वाला जो खर्च है उसके कारण से आईटीआर फाइल नहीं करते हैं। तो कंपनी ने भी, स्पाइस मनी ने भी एक निर्णय लिया कि जो छोटे रिटेलर हैं जिनका कम कमीशन बना है, खासतौर से 15,000 से कम का जिनका कमीशन है, तो उनका जो भी टीडीएस कटा था, कहीं ना कहीं उनका टीडीएस तो कटा है, तो वो इनकम टैक्स में जमा ना होकर आपके वॉलेट में ये वापस कर दिया गया है। अगर आप देखोगे, आप एक अंदाज लगाएगा कि अगर आपने जो कमीशन के रूप में स्पाइस मनी से लगभग 15,000 या उससे कम की राशि कमाई है, तो 18 जून 2024 को आपके वॉलेट में एक अमाउंट वापस आया है। इस प्रकार का डिस्क्रिप्शन आपको लिख के आएगा, और ये स्क्रीनशॉट में लगा रहा हूँ, तो ऐसा आपको ये लिख के आएगा, तो आप समझ जाइए कि आपका टीडीएस वापस आ गया है। जिन लोगों का इनकम टैक्स में नहीं दिख रहा था वो समझ जाइए कि यहाँ पर भी आ गया है, और जिनका इनकम टैक्स में दिख रहा तो उनको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी, तभी ये वापस आएगा। अब आप इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं वो हम समझते हैं कि आप जानते हैं कि 18 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किसान सम्मान निधि की जो राशि है वो जारी कर दी गई है। तो इस दौरान हमारे पास जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं तो आपको ज़्यादा कमीशन मिलेगा। यदि आप यहाँ पर 199 रुपये वाला एक वीआईपी प्लान ले लेते हैं तो आपको ज़्यादा कमीशन मिलेगा। अब बात आती है कि कई लोग बोलेंगे कि सर हम 199 रुपये अपनी जेब से लगाएं और फिर हमको ज़्यादा कमीशन मिलेगा, तो ये तो एक हाथ से लिया एक हाथ से दिया वाली बात हो जाती है। लेकिन नहीं, आपका जो टीडीएस वापस आ गया, मोस्टली लोगों का 300, किसी का 400, किसी का 800, किसी का 1000 या इससे ज़्यादा भी टीडीएस वापस आया। हम मान के चलते हैं कि कम से कम 300 रुपये आपका वापस आ गया। तो यदि वो 300 रुपये आपके अभी वापस आ गए हैं, अगर कंपनी वापस नहीं करती तो वो तो आपके पास से चले ही गए थे, अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते तो वो वापस नहीं आता। तो अभी आपका वो 300 मान लीजिए वापस आ गया, उसमें से 199 का यदि आप प्लान ले लेते हो तो आपको एक महीने के लिए जो भी आप ट्रांजेक्शन करोगे उसमें आपका कमीशन ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा मिलेगा तो आपकी इनकम भी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। तो आपको डबल बेनिफिट हुआ कि आपकी जेब का भी नहीं लगा, जो कंपनी ने आपको वापस कर दिया उससे आप वो प्लान बाय कर लीजिए। प्लान बाय करने के बाद ये होगा कि आपका कमीशन बढ़ जाएगा। तो यही एक यहाँ पर अपडेट था, आप लोग इसको देख लीजिएगा। दूसरा, आप सभी जानते हैं कि 30 जून लास्ट डेट है। इस डेट के बाद से L0 जो डिवाइस है वो बंद हो जाएंगी। जुलाई के माह से L1 ही चलेगा। यदि आपने परचेस नहीं किया है तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, जिस भी कंपनी का आप काम कर रहे हैं उसके डिस्ट्रीब्यूटर से ले लीजिए। ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो हमने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अमेजन की लिंक दी हुई है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। दूसरा, एक बहुत अच्छी खबर यहाँ पर ये रहेगी कि L1 डिवाइस अब जो आप यूज़ करेंगे इसमें हर ट्रांजैक्शन में एजेंट का अंगूठा नहीं लगेगा, केवल एक बारी 2FA में, जब हमारा फर्स्ट टाइम आप AEPS यूज़ करते हैं उसी समय बस अंगूठा लगेगा। तो ये कुछ बहुत अच्छे अपडेट हैं
और आशा करते हैं कि आने वाले समय में धीरे धीरे बैंक की लिमिट भी कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होगी। अभी हम कुछ हाल फिलहाल में कुछ यूट्यूबर भाइयों ने लिमिट बढ़ाने के लिए वीडियो बनाए हैं, तो हमारे कुछ दर्शकों ने हमको व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे। मैं सोर्स नहीं जानता कि उन्होंने कहाँ से किस प्रकार की जानकारी या किसी के देखा सीखी में बना दिया, लेकिन अभी किसी भी बैंक की तरफ से जैसे खासतौर से सेंट्रल बैंक के लोग परेशान है, बैंक ऑफ बड़ौदा के लोग परेशान है, तो कहीं से भी कोई अपडेट ऐसा हाल फिलहाल तक नहीं आया है कि भविष्य में ये ट्रांजेक्शन की लिमिट बढ़ाएंगे। ये जो भी कुछ हम उम्मीद कर रहे हैं कि जब L1 100% इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएगी जुलाई के माह में, उसी माह में कुछ ना कुछ अपडेट समझ में आएगा। अभी ऐसा कहीं से भी नहीं है कि आप दिन का 40,000 निकाल सकते हैं, महीने का 50,000 निकाल सकते हैं। इस प्रकार की जो भी वीडियो है मेरी जानकारी में तो वो गलत इन्फॉर्मेशन है। जो लोग भी ये बना रहे हैं, मैं चाहूँगा वो अपनी इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक कर ले कितनी सही इन्फॉर्मेशन है। देखा देखी में ये वीडियो ना बनाए, क्योंकि हमारे रिटेलर भाई बहुत उम्मीद लगाते हैं जब हम लोग जैसे लोग ये वीडियो बनाते हैं, तो उनको लगता है कि कुछ तो हम अच्छी जानकारी AEPS इंडस्ट्रीज के लिए देंगे। तो यही कुछ जानकारी थी। आशा है कि आप समझ गए होंगे कि हमने क्या इसमें जानकारी दी है, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप जरूर से VIP प्लान ले लें। नहीं भी अगर आपका TDS आया तो भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। और अगर कुछ सवाल आपके बनते हैं तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जब आप करेंगे तो यदि कुछ ऐसा होगा जिसका रिप्लाई मैं वहाँ दे सकता हूँ तो मैं वहीं पर दे दूंगा। यदि मुझे लगेगा कि वीडियो बना के देना चाहिए तो मैं वीडियो बना के दे दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद।